हेलो दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो इंटरनेट की सबसे चर्चित, विचित्र और सभी तर्क या लॉजिक से परे कहानियों में से एक है। ये कहानी एक जवान लड़की की है जो एक कैनेडियन स्टूडेंट है और अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में घूमने आती हैं और यकायक गायब हो जाती हैं। इस कहानी को और भी अद्भुत बनाता है इससे जुड़ा हुआ एक वीडियो जो इस लड़की के गायब होने के बाद अथॉरिटीज जारी करती हैं। उस वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण अंश आपको मैं आगे दिखाऊंगा। ये कहानी और इससे जुड़ा हुआ वीडियो इसे इतना अनोखा बनाता है कि इस प्लॉट को लेकर अनगिनत डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि कहानी का अंत आपके होश उड़ा देगा, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है 22 वर्षीय लड़की एलिसा लैम की, जो चाइनीज ओरिजिन की कैनेडियन नागरिक थी। एलिसा एक स्टूडेंट थी जो इंटरनेट ब्लॉग्स लिखा करती थी, जिसमें वो फैशन और अपने जीवन के बारे में लिखा करती थी। उनको जानने वाले उन्हें कुछ हद तक असल दुनिया में अनसोशल या कम मिलनसार पर सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय बताते थे। इस मोड़ पर एलिसा के बारे में एक बात जानना आवश्यक होगा। एलिसा बाइपोलर थी, जिसका मतलब ये वो एक पल बहुत ही खुश और अगले ही पल बहुत दुखी हो जाया करती थी। वो इस मानसिक अवस्था के लिए डॉक्टर द्वारा अपना इलाज भी करा रही थी। पर अगर उनकी इस बात को नजरअंदाज कर दिया जाए कि वो बाइपोलर थीं, तो वो किसी भी सामान्य 22 वर्षीय युवती की तरह ही थी। एलिसा लॉस एंजलिस अकेले घूमने आई थी और सैन डिएगो जू, जिसका वर्णन उन्होंने अपने ब्लॉग्स में भी किया था, घूमने के बाद जनवरी 26 को लॉस एंजलिस पहुंचती हैं। लॉस एंजलिस में वो एक होटल, जिसका नाम होटल सेसिल है, वहां जाकर रुकती हैं। होटल सेसिल अपनी लंबे और रोचक इतिहास के लिए हमेशा सुर्खियों में रहा है। इस होटल में करीबन 13 लोगों ने अपनी जान खुद ली है, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने इसे द सुइसाइड का नाम दे दिया। होटल गेस्ट ने यहाँ अक्सर पैरानॉर्मल घटनाओं का जिक्र किया है और कुछ लोगों ने तो होटल लॉबीज में भूत देखे जाने का जिक्र भी किया है। खैर, 28 जनवरी को लीजा ने होटल सेसिल में चेक इन किया। एलिसा सबसे पहले एक कॉमन रूम में ठहरी। कॉमन रूम होटल्स में ऐसी व्यवस्था होती है जहां कई अजनबियों को सस्ते दाम पर एक रूम दे दिया जाता है। सूत्रों के मुताबिक उनके रूममेट्स की कंप्लेंट्स की वजह से एलिसा को अगले दिन ही अलग कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। 2 दिन तक एलिसा लॉस एंजलिस में घूमी और सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट डालती रही और फिर अचानक गायब हो गई। इस गुत्थी को और भी अटपटा और रहस्यमय बनाता है एलिसा का आखिरी वीडियो, जो जनवरी 31 का है, जो होटल की लिफ्ट में लिया गया है। और ये हैं उस वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण अंश। इस वीडियो ने उतने जवाब नहीं दिए जितने सवाल खड़े कर दिए। आप देख सकते हैं कि एलिसा इसमें बहुत अजीब प्रकार का व्यवहार कर रही हैं। पहली नज़र में ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लड़की बहुत घबराई हुई है और किसी से भाग रही है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये लड़की इशारों में किसी से बातें कर रही है, पर वीडियो में और कोई वहां दिखाई नहीं दे रहा। तो ये लड़की किससे बातें कर रही थी? ये वीडियो पिछले 10 सालों में कई कमेंट बोर्ड्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर
हजारों टिप्पणियों और रिसर्च का विषय रहा है। बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि ये लड़की उस 31 जनवरी की रात ड्रग्स के नशे में थी और ऊपर से उसका मानसिक असंतुलन उसे वो सब दिखा रहा था जो सच में मौजूद ही नहीं था। लिफ्ट के बाहर उस लड़की का हवा में बातें करना इस थ्योरी को ताकत देता है। एक और ज़रूरी बात विशेषज्ञों ने जाहिर की, वो ये कि ये होटल शहर के उस इलाके में था जहां 10,000 बेघर लोग रहा करते थे और इसी कारण वो इलाका एक अपराधग्रस्त इलाका माना जाता था। वहां ड्रग्स और वायलेंस और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग बहुत आम थे। क्या पता कोई ऐसा ही अपराधी उस लड़की के पीछे उस रात पड़ गया हो। पर अगर ऐसा हुआ होता तो वो इंसान होटल के सैकड़ों कैमरों में से किसी एक कैमरे पे जरूर दिखाई देता। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि एलिसा हर सर्विलेंस कैमरा में अकेली ही देखी गई थी और उसके साथ कोई मौजूद नहीं था। इस वीडियो में एक बात और है जो विशेषज्ञों को हैरान करती है। एलिसा जब लिफ्ट के अंदर होती है और लिफ्ट का दरवाजा बंद करना चाह रही है और ऐसा करने के लिए लिफ्ट के लगभग सारे बटन दबा देती है, ऐसा आप वीडियो में भी देख सकते हैं, तब भी लिफ्ट का दरवाजा बंद नहीं होता और जब वो लिफ्ट से बाहर जाती है तब वो दरवाजा एकदम से बंद हो जाता है। कुछ लोग इसे पैरानॉर्मल एंगल से भी देखते हैं। क्या वहां कोई अदृश्य ताकतें थीं जो उस लड़की के गायब होने की वजह बनी? एलिसा एक मानसिक बीमारी या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर की मरीज थी, जिस वजह से उनके माता पिता उनकी इस ट्रिप को लेकर बहुत चिंतित थे। एलिसा ने अपनी यात्रा शुरू करने से पहले अपने परिवार से वादा किया था कि वो रोज उनसे बात करेंगी और जब 31 की रात ऐसा नहीं हुआ तब उस लड़की के माता पिता ने अगले ही दिन लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट में उसकी गुमशुदा कंप्लेंट दर्ज करा दी। करीब 2 हफ्तों तक उस लड़की को ढूंढने के लिए सब कुछ किया गया। बहुत प्रयास किए गए पर वो लड़की नहीं मिली। इस दौरान एक अजीब सा संयोग हुआ। होटल में रह रहे कुछ लोगों ने पानी के रंग और उसमें आने वाली बदबू की कंप्लेंट होटल मैनेजमेंट को की। पानी का रंग काला और बेहद ही बदबूदार बताया जा रहा था। ध्यान रहे, अमेरिका में यही पानी जो आम नल से निकलता है वो पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल होता है। पानी की खराब क्वालिटी का स्रोत या सोर्स ढूंढने के लिए एक प्लम्बर को भेजा गया। प्लम्बर ने सारी चीजों की जांच पड़ताल करने के बाद छत पे जाने का फैसला किया। इस प्लम्बर का नाम सैंटियागो लोपेस था। जब सैंटियागो होटल की छत पे पहुंचा तब 12 फुट के 3 वाटर टैंक्स जो होटल को पानी पहुंचाते थे उनमें से एक टैंक को खोलता है और जब वो टैंक खुला तो एलिसा का मृत शरीर जो काफी हद तक डिकम्पोज हो चुका था उसमें तैरता दिखाई पड़ा और वही पानी का खराब होने की वजह बताया जाता है। एलिसा का पूरा शरीर सफेद पड़ चुका था। एलिसा का शरीर नग्न हालत में पाया गया और उसके कपड़े उसी टैंक में तैरते पाए गए। शरीर पूरा सफेद पड़ चुका था और काफी हद तक घुल चुका था। इस खबर ने अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में भी जगह पाई और इसे पढ़ने वाले हर कोई बहुत चक्के रह गए। लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट ने उसकी मौत को एक एक्सीडेंट घोषित कर दिया और हर क्रिमिनल एंगल को नकार दिया। ये बात आज भी बहुतों को गले नहीं उतरती कि एलिसा उस रात छत पर क्यों और कैसे गई होगी। होटल की छत तक जाने के लिए चाबियां और एक्सेस कार्ड चाहिए होता था जो सिर्फ स्टाफ के पास रहता था और अगर कोई वहां पहुंच भी जाता है तो पानी के टैंक जो 12 फीट ऊंचे थे उस तक बिना सीढ़ी के पहुंचना नामुमकिन था।
छत पर कोई सीढ़ी नहीं पाई गई थी और पानी की टंकी के ऊपर भारी लोहे के ढक्कन लगे हुए थे। मान भी लिया जाए कि एलिसा नशे की हालत में छत पर जैसे तैसे पहुंची और टंकी में गिर भी गई, तो सोचने वाली बात यह है कि वो अपने कपड़ों को उतार कर क्यों गिरती। क्या 12 फीट टंकी में गिर जाने के बाद क्या कोई टंकी के ऊपर आकर भारी भरकम ढक्कन को बंद कर कर वापस टंकी में कूद जाएगा? ये बात आसानी से हजम नहीं होती। लड़की की मानसिक अवस्था का इस्तेमाल करके लॉस एंजलिस पुलिस ने बहुत ही आसानी से इस घटना को एक्सीडेंट का रूप दे दिया, पर इस घटना में बहुत सारे ऐसे सबूत पाए गए जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को बहुत खोखला साबित करते हैं। सोचकर देखिए, अगर यह काम होटल स्टाफ का था, क्योंकि होटल स्टाफ की मदद के बिना होटल की छत तक पहुंचना नामुमकिन था, तो वो स्टाफ किसी कैमरा पर क्यों नहीं पाया गया? और अगर ये किसी बाहरी इंसान का काम था तो वो होटल एंट्रेंस पे ही नजर आ जाना चाहिए था, पर वो सैकड़ों कैमरों में से किसी कैमरे पे नहीं दिखाई दिया गया। क्या हुआ होगा उस रात? वो वीडियो जिसमें वो लड़की किसी से बच के भागती नजर आ रही है, वो भला छत की तरफ क्यों जाती? और अगर वो छत की तरफ जाना ही चाह रही थी तो बिना एक्सेस कार्ड या चाबियों के वहां तक कैसे पहुंची? और 12 फीट की टंकी कोई इंसान बिना सीढ़ी के कैसे चढ़ा होगा और फिर अपने कपड़े उतार कर टंकी में कूद गया होगा? और फिर टंकी के अंदर से भारी भरकम लोहे का ढक्कन, उसे कैसे बंद किया गया होगा? क्या यह मुमकिन भी था? क्या सच में वहां कोई अदृश्य ताकतें थीं जो एलिसा की मौत का कारण बनी, या फिर कोई शातिर क्रिमिनल जिसने ये दर्दनाक घटना को अंजाम दिया? शायद अब ये हम कभी नहीं जान पाएंगे। आप जो सोचते हैं उसे कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके प्यार से ही मुझे इस सफ़र को आगे ले जाने की प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद।